सऊदी अरब से तेल लेकर भारत आ रहा ये जहाज जापान का था और लाइबेरिया के फ्लैग से ऑपरेट होता दिख रहा था। हमले के वक्त जहाज पोरबंदर तट से 217 नॉटिकल समुद्री मील दूर था। ये इलाका भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ से बाहर पड़ता है। इधर ईरान ने अमेरिका के आरोपों का खंडन किया है। ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर अली बघेरी ने कहा, हूती विद्रोहियों के पास अपने खुद के हथियार हैं, वो खुद अपने फैसले लेते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हूती विद्रोही लाल सागर और आसपास के इलाकों में अक्सर जहाजों पर हमला करते हैं। ऐसे में शक भी जताया जा रहा है कि जहाज पर हमला उन्होंने ही किया है। रक्षा अधिकारियों ने कहा कि शनिवार को गुजरात तट के पास अरब सागर में एक संदिग्ध ड्रोन हमले में 23 लोगों के दल वाला एक व्यापारी जहाज, जिसमें अनुमानित 21 भारतीय शामिल थे, उस पर विस्फोट हुआ और आग लग गई। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ये ज्ञात नहीं है कि हमले के पीछे कौन या क्या असल रूप से था। किसी ने जिम्मेदारी भी नहीं ली, लेकिन ये घटना अक्टूबर के बाद से लाल सागर क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों, विशेष रूप से इजराइल की ओर से जाने वाले जहाजों पर यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा UV और मिसाइल हमलों की एक सीरीज के बीच हुई है, जब इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ। BBC की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्री के अनुसार टैंकर का संबंध इजराइल से ही था। पेंटागन ने कहा है कि गुजरात तट के पास इजराइल से जुड़े एक व्यापारिक जहाज पर हमला करने वाला ड्रोन ईरान से दागा गया। ये 2021 के बाद वाणिज्यिक शिप पर 7वां ईरानी हमला था। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने शनिवार को कहा कि एक ड्रोन जिसने गुजरात के तट पर इजराइल से जुड़े व्यापारिक जहाज को टक्कर मारी, उसे ईरान से ही दागा गया। लाल सागर और आसपास हमले कर रहे हूती विद्रोही दरअसल इजराइल हमास जंग शुरू होने के बाद लगातार लाल सागर और उसके आसपास के इलाकों में जहाजों पर हमला कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों का कहना है कि जब तक इजराइल गाजा में अपने हमले रोक नहीं देता, वो इजराइल या उससे जुड़े जहाजों पर हमले करते ही रहेंगे। शनिवार को भारत आ रहा ये जहाज भी पहले इजराइल से संबंधित बताया गया था। मोटर जहाज केम प्लूटो एक लाइबेरिया जापानी स्वामित्व वाला नीदरलैंड संचालित रासायनिक टैंकर शनिवार को लगभग 10 बजे हिंद महासागर में भारत के तट से 217 समुद्री मील दूर एक तूफान से ही टकरा गया। खैर, इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।